नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है परी की जादुई नदी। एक गांव में शिवानी अपने माता पिता के साथ रहती थी। शिवानी बहुत गरीब घर से थी, जिस वजह से वह ना ही अच्छे कपड़े पहन पाती थी और ना ही अच्छा खाना खा पाती थी, जिस वजह से वह बहुत ज्यादा परेशान रहती थी। एक बार की बात है, शिवानी की माँ सुनीता की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, जिस वजह से उसके पिता और वो बहुत परेशान हो गए। उसने अपने पिता रमेश से कहा, पिताजी अब हम लोग क्या करेंगे? माँ की तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब है। हाँ बेटा, मुझे पता है और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं जो हम इनकी दवाई ला सकें। पर दवाई तो लानी पड़ेगी, वरना माँ की तबीयत ठीक नहीं होगी। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ इंतजाम करता हूँ। और यह कहकर वह घर से बाहर जाने लगा। तभी उसके घर पर एक बूढ़ी अम्मा आई और उन्होंने रमेश से कहा, अरे बेटा कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं अम्मा, मेरी पत्नी की तबीयत खराब है तो उसी की दवाई लेने जा रहा हूँ। अच्छा, क्या हुआ तुम्हारी पत्नी को? पता नहीं, अचानक ही तबीयत बिगड़ गई। मुझको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। वैसे आप कौन है? मैंने आपको नहीं पहचाना। अरे मैं तेरी दूर की मौसी हूँ, तूने मुझे पहचाना नहीं? जब तू छोटा था तब मैंने तुझे देखा था। अब तो तू बूढ़ा होने को आ गया और मैं भी बूढ़ी हो गई। यह सुनकर रमेश को काफी अजीब लगा, क्योंकि उसने तो कभी भी अपनी मौसी को नहीं देखा था, क्योंकि उसकी माँ की कोई बहन ही नहीं थी। पर फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। इसके बाद वह बूढ़ी अम्मा घर के अंदर आ गई और रमेश दवाई लेने के लिए चला गया। रमेश ने अपने गांव में जान पहचान वाले लोगों से रुपए उधार मांगे, पर किसी ने भी उसे रुपए उधार नहीं दिए, क्योंकि सभी को पता था कि यह वापस रुपए नहीं कर पाएगा। इसलिए रमेश बहुत ज्यादा उदास हो गया और अपने आप से बोला, हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो? यदि दवाइयों का इंतजाम नहीं हुआ तो मेरी पत्नी मर जाएगी। अब मैं क्या करूं? और यह कहकर वह घर की तरफ आने लगा। तभी उसे 100 रुपए पड़े हुए मिले। उनको देखकर वह बहुत खुश हुआ और उसने भगवान से कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान, जो आपने मेरी मदद की। मुझे पता लग गया कि आप कभी किसी को मुसीबत में नहीं छोड़ते हैं। इसके बाद वह दवाई लेकर घर पर आ जाता है। घर पर आने के बाद में वह अपनी बेटी शिवानी को दवाई देता है और वह अपनी माँ को दवाई खिला देती है, जिससे उसकी माँ की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है। वही बूढ़ी अम्मा ने जब यह देखा तो उन्होंने शिवानी से कहा, सुनो बेटी, अब तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक हो गई है। अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ। अरे दादी, और कुछ दिन रुक लेती, हमें बहुत अच्छा लगा आप यहाँ पर आई। अरे बेटी, कहाँ वक्त मिल पाता है, बहुत सालों बाद यहाँ पर आई हूँ। वैसे मुझे तुम्हें कुछ बताना था। क्या बताना था आपको? तुम्हारी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है और मुझे पता है कि आज के समय में गरीबी बहुत ही बुरी है। अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो कोई भी उसकी मदद नहीं करता। हाँ दादी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, पर हम क्या कर सकते हैं? पिताजी जो कमाते हैं उसी से गुजारा करना पड़ता है और मैं भी पढ़ी लिखी नहीं हूँ। अगर पढ़ी लिखी होती तो कुछ नौकरी भी कर पाती। अरे तू परेशान क्यों हो रही है? देख, यहाँ से दूर एक जादुई नदी है, तुम उस नदी में चली जाना। वहाँ पर पानी की जगह पर मोती, सोने, चांदी के जेवर बहते हैं, पर वह नदी एक परी की है। क्या आप सच कह रही है? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, पर याद रखना, उस नदी पे परी से पूछकर ही छूना है उस नदी को। अगर तुमने परी की आज्ञा नहीं ली तो वह क्रोधित हो जाएगी।
आप चिंता मत कीजिए, मैं परी से पूछकर ही उस नदी को छूऊंगी। अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। और यह कहकर वह बूढ़ी अम्मा वहाँ से चली जाती है। उनके जाने के बाद शिवानी ने अपने पिता से कहा, पिताजी, बूढ़ी अम्मा की बताई हुई जगह पर मैं जाना चाहती हूँ, शायद हमारी किस्मत बदल जाए। हाँ बेटा, तुम ठीक कह रही हो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। नहीं पिताजी, उन्होंने मना किया है। उन्होंने कहा है कि सिर्फ मैं ही वहाँ पर जाऊँ। पर बेटा, मैं तुम्हें अकेले कैसे जाने दे सकता हूँ? आजकल जमाना बड़ा ही खराब है। आप चिंता न कीजिए, बूढ़ी अम्मा ने मुझे बताया है, तो उन्होंने किसी न किसी वजह से ही कहा होगा। और वैसे भी भगवान मेरे साथ हमेशा है। हाँ, मुझे पता है। ठीक है, तुम जाओ, पर अपना ध्यान रखना। इसके बाद शिवानी जादुई नदी के लिए निकल जाती है। वह बहुत ही खुश थी क्योंकि आज वह पहली बार एक परी से मिलेगी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैं परी से मिलूंगी। आज पहली बार उसे देखूंगी। और कोई ऐसी जादुई नदी भी है जहाँ पर पानी की जगह पर सोना, चांदी, मोती बहता है। यह सब देखने में कितना अजीब होगा। और यह कहते हुए वह आगे बढ़ती जा रही थी, पर काफी दूर आने पर भी उसे वह नदी नहीं दिखी, जिस वजह से वह काफी परेशान हुई। अरे, नदी तो यहाँ पर कहीं दिख ही नहीं रही, अब मैं क्या करूँ? तभी उसे आसमान में परी उड़ती हुई दिखाई दी, जो उत्तर दिशा में जा रही थी। उस परी को देखकर उसने कहा, लगता है यह वही परी है, मुझे इसका पीछा करना चाहिए। और शिवानी उस परी का पीछा करते हुए जादुई नदी के पास आ गई। नदी के पास आने पर उसने देखा परी उसी नदी पर बैठी हुई थी और उन मोतियों से खेल रही थी। यह देखकर उसे काफी अच्छा लगा और उसने उस परी से कहा, सुनिए परी, मुझे इस नदी से मोती और कुछ सोना चांदी चाहिए, क्या आप मुझे दे सकती हैं? तुम कौन हो और यहाँ पर कैसे आई? मुझे यहाँ का पता एक बूढ़ी अम्मा ने बताया था और उन्होंने कहा था कि यह नदी आपकी है। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, मैं तुम्हें यह नदी जरूर छूने दूंगी, पर तुम्हें मेरे सवाल का जवाब देना होगा। हाँ हाँ बताइए, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगी। अच्छा, तो यह बताओ, यदि तुम्हारे पास एक गरीब आए और तुम्हारे पास एक ही रोटी हो और वह तुमसे वही रोटी मांगे, तो तुम क्या करोगी? मैं उस रोटी को उस गरीब को दे दूंगी। पर तुम भी तो कई दिनों से भूखी हो, तो फिर उस गरीब को रोटी क्यों दोगी? क्योंकि जब वह मेरे द्वार पर आया है तो मैं उसे खाली हाथ कैसे भेज सकती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है मेहमान भगवान का रूप होते हैं, इसलिए मैं अपनी रोटी उसे दे दूंगी। शिवानी की बात सुनकर परी को काफी खुशी होती है और वह शिवानी से कहती है, मुझे तो पहले ही पता था कि तुम बहुत ही दयालु और समझदार हो, इसलिए मैं तुम्हारी परीक्षा लेने तुम्हारे घर आई थी और तुम उसमें पास हुई। क्या मतलब आपका? मैं कुछ समझी नहीं, आप हमारे घर कब आई थी? तुम्हारे घर पर जो बूढ़ी अम्मा आई थी वह मैं ही थी। मैं लोगों की परीक्षा लेती हूँ और जो लोग अच्छे होते हैं उसे अपनी जादुई नदी को छूने देती हूँ। तुम मेरी नदी से मनचाहा सोना, चांदी, मोती निकाल सकती हो। नहीं नहीं, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, बस एक मुट्ठी दे दीजिए, उसी में हम लोग अपना गुजारा कर लेंगे। यह सुनकर परी बहुत ही खुश हुई, क्योंकि आज तक जो भी यहाँ पर आया था वह भर भर के सोना चांदी ले गया। यह पहली थी जो एक मुट्ठी मांग रही थी। इस पर परी ने कहा, तुम इसमें से एक मुट्ठी मोती ले जाओ, उसे एक मटके में रख देना, वह मटका भर जाएगा और वह मटका कभी भी खाली नहीं होगा। यह सुनकर शिवानी बहुत खुश हो जाती है और वहाँ से मोती लेकर आ जाती है
और वैसा ही करती है जैसा परी ने कहा था। इसके बाद वह अपने माता पिता से कहती है, पिताजी अब हम लोग अमीर हो जाएंगे क्योंकि यह मोती मुझे परी ने खुद दिए हैं। वह जादुई नदी बहुत ही रहस्यमय थी। अच्छा बेटी, मुझे बहुत खुशी है कि तुम सही सलामत लौट आई। इसके बाद में वह लोग उन मोतियों में से कुछ मोती बेचकर अमीर हो जाते हैं और अपना जीवन आराम से बिताने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? ऐसी ही मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद।